हेलो एवरीवन। मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रपति। इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में आज हम कुछ नई बातें जानते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वन बाय वन करके सभी प्रेसिडेंट को देखते हैं और प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के पार्ट 5 में किया गया है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट का उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है। तो हमारा राष्ट्रपति हमारे संविधान के पार्ट 5 में आता है। तो हमारे पार्ट 5 का नाम है यूनियन। यूनियन है हमारे पार्ट 5 का नाम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघ। तो हमारे राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के पार्ट 5 यूनियन संघ में किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो हमारा फर्स्ट है आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में दिया हुआ है कि हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 में दिया गया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 53 है। तो आर्टिकल 53 में हमारा दिया गया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, कि राष्ट्रपति किस किस व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है, राष्ट्रपति किस किस की अपॉइंटमेंट लेटर दे सकता है और किस किस को अपॉइंट कर सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में हमारा आता है निर्वाचन मंडल। तो आर्टिकल 54 में हो गया हमारा निर्वाचन मंडल, कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आर्टिकल 54 में दिया गया है हमारा निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। तो हमारे आर्टिकल 55 में दी हुई है राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। तो आर्टिकल 55 हो गया हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 में दिया गया है हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 ईयर का, हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया हमारा 5 ईयर्स का। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं तो उन्हें जो शपथ दिलाने का काम होता है तो उनका वो होता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 57। तो आर्टिकल 57 में हमारा राष्ट्रपति का रीइलेक्शन हो सकता है। तो हमारे राष्ट्रपति का रीइलेक्शन भी हो सकता है। तो हमारा कोई राष्ट्रपति बनता है हमारे देश का तो वो कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार बना जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो आर्टिकल 61 है हो गया हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए। तो आर्टिकल 52 हो गया हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 है हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 53 हो गया हमारा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 हो गया हमारा निर्वाचन मंडल, कि कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। नेक्स्ट है हमारी आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है हमारा 5 इयर्स का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है हमारा। और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो आर्टिकल 57 है हमारा राष्ट्रपति का रीइलेक्शन, हमारे देश में राष्ट्रपति कितनी भी बार बना जा सकता है। तो राष्ट्रपति का रीइलेक्शन हो गया हमारा आर्टिकल 57 में। और आर्टिकल 61 हो गया हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर ही हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए हमारी 35 ईयर्स। तो अगर राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होगी 35 ईयर्स।
और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 इयर्स का। तो नेक्स्ट है हमारे, तो आइए चलते हैं जानते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे फर्स्ट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इनकी फोटो इस साइड में दी हुई है। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो हमारा जब संविधान बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और लागू हुआ, तो उस समय हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से लेकर के 1962 तक राष्ट्रपति रहे। तो ये 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ये फोटो साइड में दी हुई है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 सितंबर को हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने। जब हमारा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय ये पहले उपराष्ट्रपति बने थे, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में रहे। ये हमारे देश स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। जिन्हें भारत रत्न मिला ये पहले राष्ट्रपति थे। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जिन्हें मिला, ये देश के पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। तो इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिल चुका था। जब ये पहले उपराष्ट्रपति थे तो उस समय 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला। तो 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। उनके नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था एक, तो दूसरे हो गए हमारे सीवी रमन जी को मिला था, तीसरे हो गए हमारे श्री राजगोपालाचारी जी को मिला था। तो हमारे 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे सीवी रमन जी और तीसरे श्री राजगोपालाचारी जी। तो सबसे पहले इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। तो ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए, पहले उपराष्ट्रपति हो गए, और हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें सबसे पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला 1954 में। तो 1954 में भारत रत्न पाने वाले 3 व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन जी और श्री राजगोपालाचारी जी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की ये फोटो साइड में दी हुई है। तो तीसरे हमारे जो राष्ट्रपति बने उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे 1967 से लेकर के 1967 से 1969 तक हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। तो ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की अपने कार्यकाल के दौरान 1969 में मृत्यु हुई थी। तो ये हमारे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है हमारे वीवी गिरी जी। तो वीवी गिरी जी हैं कि ये फोटो साइड में दी हुई है। तो ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए हमारे वीवी गिरी जी। जब 1969 में हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान, तो उसके बाद हमारे वीवी गिरी जी उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो इन्हें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, और ये उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए और ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। तो वीवी गिरी जी हो गए हमारे जाकिर हुसैन जी के बाद राष्ट्रपति। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी की ये फोटो साइड में दी हुई है। तो ये ऐसे हमारे देश के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई। तो हमारे पहले कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, तो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे हैं हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जी जिनकी इनके पद के दौरान ही मृत्यु हुई।
नेक्स्ट है हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी। तो नीलम संजीव रेड्डी जी हमारे 1977 से लेके 1982 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। तो संजीवा रेड्डी जी की फोटो ये रही साइड में। ये एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने, तो इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये नीलम संजीव रेड्डी जी हमारे हो गए एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी। तो ज्ञानी जेल सिंह जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तो पॉकेट वीटो उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। तो हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं। तो ये रहे हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी की फोटो। तो हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं। तो राष्ट्रपति के पास कोई भी केंद्र सरकार जब कोई विधेयक भेजती है, तो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं, तो वह विधेयक पर साइन कर सकता है। पहली शक्ति हो गई हमारी, राष्ट्रपति के पास कोई भी केंद्र सरकार अगर कोई बिल भेजती है या कोई भी विधेयक भेजती है, तो वह उस पर साइन कर सकता है। दूसरी शक्ति हो गई, विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। अगर केंद्र सरकार कोई भी बिल भेजती है, तो वह पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है। और तीसरी शक्ति है, विधेयक को रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर कोई बिल आ रहा है तो उसे राष्ट्रपति रिजेक्ट भी कर सकता है। और चौथी शक्ति हो गई, विधेयक को पॉकेट में भी रख सकता है। अगर राष्ट्रपति का मन करेगा तो वह विधेयक को अपने नो आंसर नो रिप्लाई दे करके, मतलब कोई रिप्लाई ना दे करके, अपनी जेब में भी रख सकता है। तो हम इसे पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। तो इस पॉकेट वीटो का उपयोग एक बार हुआ है और वह ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया है। तो हमारा एक तो शक्ति हो गई, विधेयक पर साइन कर सकता है राष्ट्रपति। दूसरी हो गई, विधेयक को पूर्ण विचार के लिए वापस केंद्र सरकार को लौटा सकता है। तीसरा, विधेयक को रिजेक्ट कर सकता है। फिर मतलब अगर कोई केंद्र सरकार बिल भेजती है तो वह उसे साइन ना करके रिजेक्ट भी कर सकता है। और चौथा हो गया हमारा, विधेयक को पॉकेट में भी रख सकता है। पॉकेट को अपनी मतलब किसी भी विधेयक को अपनी जेब में रख लेगा और रिप्लाई भी नहीं देगा। तो ये हमारे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हो गई। तो पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी। तो ज्ञानी जेल सिंह जी ने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो ये राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के समय ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बने थे, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति 2002 में बनाए गए। तो 2002 से लेकर के हमारे देश के राष्ट्रपति 2007 तक रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये फोटो साइड में दी हुई। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा ही परमाणु परीक्षण 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में किया गया था, परमाणु परीक्षण। तो हमारे मिसाइल मैन के नाम से हम एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते हैं, जो 2002 से लेकर के 2007 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने परमाणु परीक्षण में भी योगदान दिया। तो इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। तो ये 2007 से लेकर के 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। तो ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, जिनकी फोटो साइड में दी हुई है। इनका नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। ये हमारे 2007 से लेकर के 2012 तक हमारे देश की राष्ट्रपति रही। तो ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारी प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी है हमारे 2012 में इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया और ये 2012 से 2017 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। इन्हें 2019 में भारत रत्न मिला। तो प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न मिला, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला प्रणब मुखर्जी जी को। प्रणब मुखर्जी जी की ये फोटो साइड में दी हुई है। तो इनका नाम है प्रणब मुखर्जी। ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे 2012 से लेकर के 2017 तक। तो प्रणब मुखर्जी ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें 2019 में भारत रत्न मिला। पहले तो हो गए प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे 2012 से 2017 तक। दूसरे हो गए हमारे नानाजी देशमुख जी, इन्हें भारत रत्न मिला। और तीसरे हो गए भूपेन हजारिका जी, जिन्हें भारत रत्न मिला 2019 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी हमारे 2017 से लेकर के 2022 तक हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे। तो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हमारे रामनाथ कोविंद जी। तो हमारे 14 नंबर के
प्रेसिडेंट रहे 2017 से 2022 तक रामनाथ कोविंद जी। ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये बिहार के राज्यपाल भी रहे। ये इनकी फोटो साइड में दी हुई है। इनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। ये हमारे देश के 14वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे 2017 से लेकर 2022 तक। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू हमारी 2022 में हमारे राष्ट्रपति बनी और वर्तमान तक हमारी राष्ट्रपति हैं 15 नंबर की, 15वें नंबर की हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इनकी ये फोटो साइड में दी हुई है। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो ये हमारे देश की 15 नंबर की राष्ट्रपति बनी। तो इनके बारे में इंपोर्टेंट बातें हैं। तो ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो गई श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी, और दूसरी हो गई हमारी दूसरी राष्ट्रपति हो गई महिला राष्ट्रपति हो गई हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो 2022 में हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। और तीसरी बात है द्रौपदी मुर्मू जी की, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू जी रह चुकी हैं। तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया। निर्वाचन मंडल हमारा आर्टिकल 54 में हमारा निर्वाचन मंडल आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लस इलेक्टेड एमएलए, निर्वाचित एमएलए और निर्वाचित एमपी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हो गए टोटल इलेक्टेड एमपीज और टोटल इलेक्टेड एमएलएज। तो नोट, जिस उम्मीदवार को 50+1 वोट वैल्यू आएगी वही राष्ट्रपति बनेगा। अगर कोई भी उम्मीदवार है उसे 50+1 वोट वैल्यू मिल जाती है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे जो 2022 में जो हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए हैं। तो इलेक्शन हुए हमारे 18 जुलाई 2022 को हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो 18 जुलाई 2022 को हमारे द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ था। इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। और 21 जुलाई 2022 को मतगणना हुई। तो जो वोट खुली, जो वोट गिनी गई, तो वो 21 जुलाई 2022 को मतगणना हुई राष्ट्रपति के चुनाव की। और 24 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी ने 15 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने 24 जुलाई 2022 को शपथ ली। और द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ मथुरभंज, उड़ीसा में। तो ये पहली हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति हैं हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। और यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो नोट है हमारा, यह यशवंत सिन्हा जी को हराकर राष्ट्रपति बनी है। तो ये यशवंत सिन्हा जी इनकी अपोजिशन में खड़े थे। तो ये यशवंत सिन्हा जी को हरा करके हमारे देश की 15 नंबर की प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये होता है हमारा टॉपिक खत्म। तो मैंने 1 बाय 1 करके आपको सभी भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय, टाटा।